दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति 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 दिलाए यीशु नाम। आमीन। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने हमारे लिए जन्म लिया यीशु, और हमारे पापों के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित बने आप, हमारे पापों की बलि बने आप प्रभु, हमारी दोष बलि बने आप प्रभु। आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपने हमें अपना जीवन देकर हमें सब कुछ दे दिया आपने यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आपको यीशु। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना हो आराधना, मेरे जीवन से, मेरे मुख से, मेरे हृदय से, मेरी संपूर्णता से मैं आराधना दूं यीशु आपको। आराधना दूं आराधना, खुदावंद यीशु को आराधना, आराधना दूं आराधना, खुदावंद यीशु
हालेलुया। प्रभु यीशु, आप हमारे शांति दाता हैं, मुक्ति दाता हैं, आशा दाता हैं। प्रभु, हम पूरे दिल से आपको स्तुति देते हैं, आराधना करते हैं आपकी प्रभु, क्योंकि हमारे हृदय भरे हुए हैं धन्यवाद से। जो आपने हमें दे दिया, जो आपने हमारे लिए कर दिया, वो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता था। मनुष्य अपनी संकीर्ण समझ से वो सोच भी नहीं सकता था। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे दिल से आपकी महिमा गाते हैं यीशु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार, आपके अनुग्रह, आपकी शांति के लिए यीशु। प्रभु, आज आपने ये फेलोशिप दी, ये समय दिया, ये मौका दिया, सुंदर प्यारे लोग दिया आपने यीशु, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं और जिनके लिए आपने क्रूस पर अपना लहू बहाया। प्रभु, हर एक प्रियजन को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। परमेश्वर, आज जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी आपकी इच्छा आज हमारे बीच, हमारे मध्य पूरी हो जाए। प्रभु, आपके वचन के ज्ञान के प्रकाशनों को प्रभु आप बहाल करेंगे। मेरी समझ को, मेरे मन को, मेरी जुबान को, मेरे सर्वस्व को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप मुझ में से अपना मार्ग लेंगे और आज लोगों के हृदय सच्चाई को सुनकर ग्रहण करेंगे, क्योंकि केवल सच्चाई है जो लोगों को आजाद करती है। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। आपकी बुद्धि मुझ में से बहेगी प्रभु, मैं सीधा सीधा आपसे रिसीव करूंगी यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, जो आप पर विश्वास करते हैं वो आपकी महिमा को देखते हैं, और आज हम आपकी महिमा को हर तरह से देखने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। हाँ, धन्यवाद प्रभु, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक अब सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? रविवार की इस दोपहर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के सुंदर और मीठे नाम से। और प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये समय और मौका दिया ताकि हम उनके प्यार को और जान सकें, वो कितने अच्छे परमेश्वर हैं, हम उन्हें जान सके, वो हमें कितना प्यार करते हैं, और उन्होंने हमारे लिए पहले से ही जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है वो सब कुछ उन्होंने पहले ही हमें दे दिया है। यही सुसमाचार है, गुड न्यूज है, यही गॉस्पेल है, यही गॉस्पेल ऑफ पीस, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, गॉस्पेल ऑफ लव, गॉस्पेल ऑफ जीसस। यही है कि उन्होंने हमें पहले से ही अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा सब कुछ से भरपूर कर दिया, हमें सब कुछ दे दिया है, और उसे ही हमें बार बार जानने की जरूरत है। इसीलिए हम हर बार संगति करते हैं, ताकि हम और अधिक और अधिक और अधिक ये जाने कि यीशु ने हमारे लिए और क्या कर दिया है, हमें और क्या दे दिया है, ताकि हम और हमारा परिवार उन सारी ब्लेसिंग्स का भरपूरी से आनंद उठा सके। आमीन, हालेलुया। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक ये वचन शेयर किया था कि परमेश्वर की शांति क्या है और परमेश्वर की शांति कैसे आती है हमारी जिंदगी में, कि जब तक हम परमेश्वर के साथ शांति में नहीं आ जाते तब तक परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में नहीं आ सकती। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, परमेश्वर की शांति जो केवल परमेश्वर से आती है, आप उस शांति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते।
तो परमेश्वर की शांति को बहुत बार लोग समझते नहीं हैं, और जब आप संसारिक लोगों से भी बात करें तो वो जो मोमेंट्री शांति होती है, जो कुछ करने से प्राप्त होती है, वो उस शांति को परमेश्वर की शांति समझ लेते हैं। पर वास्तव में परमेश्वर की शांति क्या है? परमेश्वर की शांति कौन सी है? परमेश्वर की शांति वो शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर की शांति वो शांति है जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर की शांति वो शांति है जो परमानेंट है, जो हमेशा बनी रहती है, जो कभी नहीं जाती हमारी जिंदगी से, वो हमेशा हमारे हृदय में बनी रहती है। जो संसारिक शांति है वो समस्याओं का ना होना, कि कोई भी समस्या नहीं है व्यक्ति के जीवन में, समस्या का ना होना शांति कहलाता है। तो ये बहुत, ये सोचिए, स्वर्ग और नर्क में जैसे अंतर है, बिल्कुल वैसा ही अंतर है उस शांति में जो परमेश्वर की शांति है और जो इस संसार की शांति है, उसके बीच का अंतर। तो परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दी है जो कि सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, और परमेश्वर चाहते हम उनकी उस शांति में चलें, क्योंकि परमेश्वर की शांति हर परिस्थिति से स्वतः आज़ाद है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, परमेश्वर की शांति किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है। परमेश्वर की शांति किसी सिचुएशन की गुलाम नहीं है। परमेश्वर की शांति हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में हर समस्या से अधिक आपके भीतर है। कोई भी कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आप लाइफ में फेस कर रहे हो, उसकी सप्लाई, परमेश्वर की शांति की सप्लाई हमेशा उससे अधिक हमारे अंदर होती है। और जो कभी भी किसी भी परिस्थिति के आ जाने से खत्म नहीं होती है, बदलती नहीं है, कम नहीं होती है। और परमेश्वर चाहते हैं उनके संतान होने के नाते हम उनकी उस शांति का आनंद उठाएं, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी ये शांति दी है जो हमारे प्रयासों पर, हमारी कोशिशों पर, हमारे एफर्ट्स पर, हमारे किसी भी काम पर निर्भर नहीं। परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दी है जो केवल उनके अनुग्रह की सच्चाई को जानने के बाद, उनके अनुग्रह की सच्चाई पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर की शांति और किसी रीति से रिसीव नहीं की जा सकती। वो उनके कृपा की सच्चाई को जब हम जानते हैं अपने जीवन में, उनकी कृपा की सच्चाई को जानने के बाद उनकी शांति हमारी जिंदगी में आती है। हालेलुया। तो आज मैं वचन को जब शुरू करने जा रही हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब हम यीशु के क्रूस का प्रचार करते हैं तो हम सच्चाई का प्रचार करते हैं, परमेश्वर की कृपा का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर की भलाइयों का प्रचार करते हैं कि परमेश्वर कितने प्रेमी हैं, कितने कृपालु हैं, कितने भले पिता हैं, वो कितने अनुग्रहकारी पिता हैं। तो जब हम वो प्रचार करते हैं परमेश्वर के प्यार, उनके अनुग्रह, उनकी शांति, उनकी भलाइयों का, तो वचन में लिखा है कि क्रूस की जो प्रचार है वो पहले जो यहूदी है उनके लिए तो ठोकर का, और उसके बाद जो अन्य जाति हैं उनके लिए वो मूर्खता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के फर्स्ट चैप्टर में ही 23-24 में लिखा हुआ है कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। लेकिन आगे लिखा है जो बुलाए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, या अन्य जाति हो, उनके निकट मसीह
का जो क्रूस है, जो प्रभु ने क्रूस पर कार्य पूरा कर दिया, यीशु और यीशु का कार्य जो है वो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि है। आमेन। प्रभु का ये काम जो क्रूस पर उन्होंने पूरा किया है, ये ना तो सुपरफिशियली समझा जा सकता है और ना ये आपके इंटेलेक्ट से समझा जा सकता है। दोनों ही रीति से इसमें दोनों चीजों की का कोई भी स्थान नहीं है, ना सुपरफिशियल तरीके से और ना इंटेलेक्ट तरीके से। प्रभु का जो कार्य है, क्योंकि जब हम लोगों को क्रूस का प्रचार करते हैं और हम बताते हैं कि परमेश्वर के साथ शांति में आ जाओ, ताकि परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ जाए, तो हम उनकी भलाई के लिए ये प्रचार करते हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा है कि पूरी मानव जाति को ये शांति का सुसमाचार सुनाया जाए, पूरी मानव जाति तक ये शांति का सुसमाचार प्रचार हो, कोने कोने तक हर मनुष्य के पास इस शांति का सुसमाचार पहुंचाया जाए। तो जब हम उनको ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों की कीमत चुका दी है, आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने धो दिया है, आपको प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगाई दे दी है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपके जीवन से हर एक बोझ को ले लिया है, तो लोग सोचते हैं, जो जब हम उनको बताते हैं तो वो बोलते हैं कैसे आज से 2000 साल पहले, उनके हिसाब से आज से 2000 साल पहले। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर समय और अंतराल से बाहर है, किसी भी काल से बाहर है परमेश्वर। तो परमेश्वर के लिए तो जैसा ये कार्य आज ही हुआ है, तो परमेश्वर के लिए ये कार्य 2000 साल पहले नहीं हुआ। परमेश्वर समय और अंतराल से बाहर है, तो परमेश्वर के लिए तो मानो ये कार्य अभी इसी क्षण इसी समय हुआ है। तो वो लोग सोचते हैं कि आज से 2000 साल पहले ये काम हुआ था, जबकि मैंने आपको कहा परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर समय और अंतराल के सीमा के अंदर नहीं है। परमेश्वर ने हमें समय और अंतराल के अंदर संसार को जरूर रखा था, लेकिन खुद वो समय और अंतराल से बाहर है। तो वो लोग ये सोचते हैं कैसे 2000 साल पहले कोई क्रूस पर मरा हो और वो क्रूस पर मरने के बाद उसने हमारे पाप सारे क्षमा कर दिया, हमारे पापों को धो दिया, हमें नया जीवन दे दिया, हमें पापों से छुड़ाया, हमें रोगों से चंगाई दे दी, हमारे डिप्रेशन को दूर कर दिया, हमारे जीवन से सारी समस्याओं को खत्म कर दिया, यानी कि हमारे जो भी जरूरतें थी उनको पूरा कर दिया क्रूस पर। ये कैसे संभव है? लेकिन परमेश्वर ने अपनी अगम्य बुद्धि से इस कार्य को पूरा किया। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों 2 का अगर आप 7 देखते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने ये कार्य, ये मिस्ट्री, ये कार्य परमेश्वर ने बहुत मैं वर्स ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। फिर से पढ़ रही हूं मैं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आमेन। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आमेन। तो आप परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की भलाई को देख रहे हैं कि परमेश्वर इतने अच्छे, इतने भले पिता हैं कि उन्होंने वो भेद हमसे छिपा कर नहीं रखा, हमारे लिए छिपा कर रखा था। जो विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर ने उन पर उस भेद को प्रकट किया, उन पर उस भेद को खोला। तो क्या था ये भेद? गुप्त ज्ञान, जो भेद की रीति पर परमेश्वर हमें बताते हैं और जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए छिपा कर रखा था। क्या है ये भेद? क्या है ये गुप्त ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए ठहराया था, पूरी मानव जाति की महिमा के लिए ठहराया था? ये था परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, परमेश्वर ने अपने पुत्र के क्रूस के द्वारा हमें पाप से अलग किया था। परमेश्वर ने हमें पाप से अलग कर दिया और हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक कर लिया, और हमें अपनी पहचान, अपनी धार्मिकता, अपनी राइचियसनेस
कि मैं अपने साथ एक कर लिया। और आज हम परमेश्वर के उस जैसा भी मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता बना दिया ताकि इस संसार में हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हमें परमेश्वर ने अपनी वो पहचान दे दी। ये गुप्त ज्ञान था, ये भेद था जो परमेश्वर ने हमारे लिए छिपा कर रखा था, और आज उन्होंने हम पर प्रकट कर दिया। और आज हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया। तो परमेश्वर ने अपना वो पुत्र दे दिया हमारे लिए जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने उस पुत्र को जिससे वो बहुत प्यार करते हैं क्रूस पर मरने के लिए, हमारे लिए बलि होने के लिए क्रूस पर भेजा। यीशु किसी धर्म के लिए नहीं मरे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मरे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी देह को बलि कर दिया ताकि पूरी मानव जाति का उद्धार करा सके। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा ताकि आप और मैं, हम पूरी मानव जाति परमेश्वर से उनकी धार्मिकता के इस सुंदर गिफ्ट को अपने लिए ग्रहण कर सके, हम प्राप्त कर सके। और यीशु के क्रूस पर बहाए हुए बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सबके पाप धुल सके। तो कितना सुंदर काम है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो क्रूस है, जो उन्होंने अपने पुत्र के लिए जो तैयार की, देह तैयार की, और एक हम सब के पापों से उद्धार के लिए उन्होंने जो कार्य किया, तो क्रूस हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि। और आज क्रूस के द्वारा आपके पास, मेरे पास, हमारे पास क्या है? हमारे पास दोनों है। क्रूस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास परमेश्वर की सामर्थ भी है जिससे चिन्ह, चमत्कार, सामर्थ के काम, अद्भुत काम होते हैं। तो परमेश्वर की सामर्थ भी है, और जिसकी खोज में दुनिया है, ज्ञान की, बुद्धि की खोज में जो दुनिया है, आज वो बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि आज हमारे अंदर है। तो क्रूस के द्वारा हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान भी है और परमेश्वर की बुद्धि भी आज हमारे अंदर है। लेकिन मनुष्य अपने लॉजिक के द्वारा, मन के लॉजिक के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। जब उसको ये सच्चाई पता चलती है तो अपने लॉजिक के द्वारा उस सच्चाई को समझ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति लॉजिक के द्वारा परमेश्वर के इस कार्य को समझ नहीं सकता, और इस कार्य को केवल हमारे भीतर गहरे में हम अपने आत्मा में ग्रहण कर सकते हैं। हमारे आत्मा में का क्या अर्थ है? हमारे भीतर, हमारे हम बोलते हैं ना, हमारे विवेक में, हमारा अपना आत्मा जहाँ होता है, जहाँ हम बोलते हैं इंट्यूशन हमारे अंदर है। तो हम अपनी इंट्यूशन के अंदर हम परमेश्वर की गूढ़ी भेद की बातों को, जहाँ परमेश्वर आज हर विश्वासी के अंदर रहते हैं, जहाँ हर विश्वासी से बात करते हैं, हम परमेश्वर की गूढ़ी भेद की बातों को हमारे भीतर, हमारे अंदर रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र यीशु के द्वारा धर्मी ठहरा दिया है, पाप से अलग कर दिया है, और अब मैं परमेश्वर के साथ एक कर दिया गया। तो बहुत बार हम अंदर से ये जैसा इंट्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, बहुत बार हम बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होने जा रहा है। लेकिन फिर हम बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन का वो लॉजिक बीच में आ जाता है। और बहुत बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती हैं और हम वो खो देते हैं। तो बाद में हमें लगता है अरे मुझे तो अंदर से आ भी रहा था कि ऐसा होने जा रहा है और ऐसा होगा, मैंने क्यों विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर हमेशा हमारे हर विश्वासी के अंदर अपने आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में बात करते हैं, हमारे दिल में बात करते हैं और अपनी बातों को हमारे अंदर बताते हैं। परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमारे भीतर
ये गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब सोचिए, जब परमेश्वर इस बड़ी बात को हमारे अंदर प्रकट करते हैं, हम इसकी गवाही हमारे अंदर देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर हमसे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर हमारे खिलाफ नहीं है, परमेश्वर हमारे प्रति हमेशा दयालु और कृपालु हैं। ये पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि हम अब परमेश्वर की धर्मी संतान हैं। तो जब परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें इन बातों के प्रति बार बार गवाही देता है, और हमें जब वो ये गवाही देता है तो बाकी जितने भी हमारे जीवन के और जो दूसरी चीजें हैं, दूसरी बातें हैं, तो उन क्षेत्रों के लिए वो हमें क्यों नहीं बताएगा, और हमें क्यों नहीं हमारे भीतर हमें वो बुरी भेदों को या आने वाली बातों को हम पर जाहिर नहीं करेगा। वो हमारे जीवन में क्यों उन बातों को हमें नहीं बताएगा। तो परमेश्वर जो बातें हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे हृदय में प्रकट करते हैं, उन बातों को हम कभी भी अपनी संकीर्ण समझ से कभी भी हम समझ नहीं सकते। बहुत बार हमसे परमेश्वर अंदर बात कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं, लेकिन हम उसका इनकार कर देते हैं। बहुत बार जब कोई व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर अपने आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसके साथ राजी नहीं होता कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं अंदर से परमेश्वर धीमी आवाज से उस व्यक्ति को कह रहे होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के लॉजिक, उसकी रीजनिंग है ना, उसके वो सारी चीजें, उसका वो जो संकीर्ण मन, संकीर्ण सोच, थोड़ी सी समझ है उसकी, वो बीच में आती है और वो उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो हमेशा समय और अंतराल के अधीन है। हमारा दिमाग समय और अंतराल से बाहर नहीं है। वो जो कुछ भी हमारा दिमाग सोचता है वो समय और अंतराल के अंतर्गत ही सोचता है। लेकिन जो हमारी अंदर इंट्यूशन है वो एक किस्म से कह लीजिए टाइमलेस जो रैल्म है उसमें है, उसमें कोई समय और अंतराल नहीं है। जो हमारी अंदर इंट्यूशन है, तो परमेश्वर हमने हमें वो इंट्यूशन दिया हमारे अंदर कि हम बीते कल की बातों को भी परमेश्वर के द्वारा अपने अंदर जान सकते हैं, और आने वाले कल की बातों को भी परमेश्वर हमारे अंदर रिवील कर सकते हैं। पर हमारे मन, हमारी सोच, हमारा ब्रेन जो है, हमारी जो समझ है थोड़ी सी, उसमें हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। तो हमारे भीतर, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर गहरे में रहता है। आज वो हमारे भीतर परमेश्वर की गूढ़ी बातें रिवील करता है। परमेश्वर जहाँ हमारी इंट्यूशन है, हमारे अंदर भीतर गहरे में, वहां परमेश्वर आप हमसे बातें करते हैं, और आज हम परमेश्वर से क्लियर सुन सकते हैं, और आने वाली बातों को और अपनी गूढ़ी भेद की बातों को जो वो पहले ही हमारे लिए कर चुके हैं, वो उन बातों को हम पर जाहिर करते हैं। तो सारी बातें परमेश्वर की ओर से हम पर रिवील की जाती हैं। हमें सिर्फ उनकी बात को सुनकर, उनका कहना सुनकर उसके साथ राजी होना है। हमको केवल उनका कहना मानना है, क्योंकि आत्मा में जीवन है, परमेश्वर के आत्मा में जीवन है। तो हमको हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उनके साथ राजी होना है। वचन में लिखा है ना कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। तो वहां ये नहीं लिखा कि यदि तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे तो तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। वहां लिखा है यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। क्योंकि यदि आपने इसको उल्टा कर दिया तो ये ऐसा हुआ जैसे गाड़ी को आगे बांध दिया, घोड़े को पीछे, जो घोड़ा गाड़ी होती है, गाड़ी को सामने बांध दिया और घोड़े को पीछे बांध दिया आपने। तो आप जब परमेश्वर व्यवस्था का पालन अपनी कोशिशों से करते हैं, यानी कि शरीर की, जैसा मैंने बोला, ये नहीं लिखा कि तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे तो आत्मा के अनुसार चलोगे। वहां लिखा है यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। तो एक जगह लिखा है कि जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे।
तो यानी कि जब आप शरीर के अनुसार चलते हैं, व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आप वही बार बार करते हैं जो आप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आप जो व्यवस्था कहती है, आप उससे भी कई गुना बढ़कर आप परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करते हैं। जो कुछ भी व्यवस्था, टोटल व्यवस्था कहती है, उससे बढ़कर आप परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करें। जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं तो हम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करते, हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। आमीन। तो अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हम परमेश्वर के अनुग्रहकारी आत्मा के अनुसार अधीन है और हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो किसी भी व्यक्ति को मुक्ति पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए, पापों से उद्धार पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए केवल इतना ही करने की जरूरत है कि उसको यीशु के क्रूस पर जो उन्होंने आपके पापों के लिए वो मरे, आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत है और आपको उन्होंने धर्मी ठहरा दिया। अब आप पापी नहीं है, अब आप धर्मी है। तो यदि आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर आपके लिए मरने भेजा और अब आप यीशु के क्रूस, आपके सारे पापों के लिए यीशु मर चुके हैं और परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दे दी है, गिफ्ट में दे दी है, और अब यीशु आपके प्रभु और उद्धार करता है। केवल इतना ही विश्वास यदि आप करते हैं तो यकीन जानिए आपको पापों से उद्धार मिल जाता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। केवल इतना ही। आप ये देखिए, परमेश्वर ने ये भेद की बात, ये बुरी बात छिपा कर रखी हुई थी हमारे लिए कि जब समय पूरा हो और उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह आए और आकर हम सब के लिए, हमारा उद्धार करता, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलि हो और हमें अपने साथ एक कर ले क्रूस पर, और हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक कर ले। तो यीशु आए, वचन में लिखा है, पापियों को धर्मी बनाने के लिए। यीशु ने बोला मैं धर्मियों के लिए नहीं आया जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरे कर्म मुझे बचा लेंगे, मेरी अच्छाइयां मुझे बचा लेंगी, मेरी भलाइयां मुझे बचा लेंगी। यीशु बोलते मैं उनके लिए नहीं आया। मैं किनके लिए आया? मैं उनके लिए आया जो ये विश्वास करते हैं कि मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु ने उसके पापों की कीमत चुका दी है और बदले में उसे अपनी धार्मिकता दे दी है, अपनी पहचान दे दी है, अपने साथ एक कर लिया है और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, वो व्यक्ति मुक्ति पा लेता है, उद्धार पा लेता है संपूर्ण पापों से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों से भी, अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पापों से भी वो पूरी तरह से छुटकारा पा लेता है, उद्धार पा लेता है। लेकिन प्रभु को और अधिक जानना, नहीं तो इतना ही जानना अगर काफी हो तो बस बहुत है, काम हो गया कि हाँ परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, हाँ उन्होंने मेरे लिए मेरे पापों की कीमत चुका दी है और हाँ वो उन्होंने मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है और अब यीशु मेरे प्रभु और उद्धार करता है, बस खत्म। इससे बहुत अधिक है उद्धार, इससे बहुत अधिक है हमारे लिए जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है। तो इसीलिए हमें और अधिक यीशु के बारे में और यीशु ने जो क्रूस पर कर दिया है, हमें इससे प्रभु के उस कार्य को और अधिक जानने की जरूरत है, क्योंकि जितना अधिक हम उसको और अधिक जानेंगे, जो कुछ यीशु ने क्रूस पर केवल हमारे पापों की माफी नहीं, केवल हमें उद्धार नहीं दिलाया, केवल हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं कराया, केवल हमें नर्क से छुटकारा नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें और भी बहुत कुछ दिया है जिसका आनंद हम और हमारा परिवार उठाए। प्रभु ने इसीलिए हमें उसके साथ बाकी सब कुछ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्रूस पर बहुत कुछ हमें दे दिया है, क्रूस पर बहुत कुछ पूरा कर दिया हमारे लिए, ताकि हम उसका भरपूरी से आनंद उठा सकते हैं। तो इसे समझने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमारी पाप बलि, ना केवल हमारी होम बलि, दोष बलि बने, प्रभु यीशु मसीह हमारी शांति बलि भी बने हैं।
तो जैसा हम लेवी अवस्था 4 में भी देखते हैं, लेवी अवस्था में पुराने उसमें वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसा क्रूस पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए 5 बलि बने ताकि हम प्रभु के उस पूरा हुए कार्य में से रिसीव कर सकें। तो जो बलि पहले चढ़ाई जाती थी आराधनालय में, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार थी, प्रभु यीशु मसीह वो सारी 5 बलियां बने हमारे लिए ताकि हम परमेश्वर के रेस्ट में प्रवेश कर सकें और हम परमेश्वर की उस भरपूरी का आनंद उठा सकें। तो जैसा कि लेवी अवस्था में लिखा है कि वहां पर शांति की बलि चढ़ाई जाती थी। पहले शांति की जो बलि चढ़ाई जाती थी, जो पीस ऑफरिंग चढ़ाई जाती थी, वो शांति को प्राप्त करने के लिए नहीं चढ़ाई जाती थी, वो शांति को पा लेने के बाद चढ़ाई जाती थी। जो शांति की बलि चढ़ाई जाती थी वो शांति को पाने के लिए नहीं चढ़ाई जाती थी, बल्कि शांति को पा लेने के बाद चढ़ाई जाती थी। और शांति को पाने के बाद उसके बदले में वो शांति की बलि चढ़ाई जाती थी। यानी कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो वो शांति की बलि नहीं चढ़ाता था, जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो वो पाप बलि चढ़ाता था, होम बलि चढ़ाता था, दोष बलि चढ़ाता था वो व्यक्ति। और वास्तव में जो होम बलि होती थी और जो पाप बलि होती थी वो परमेश्वर के पास पहले लेकर आते थे, और जो कि प्रायश्चित के लिए होती थी, पापों के प्रायश्चित के लिए होती थी। पहले पाप बलि और दोष बलि और बाद में शांति बलि चढ़ाई जाती थी, उसके बाद में उसके उस शांति को पा लेने के बाद। तो पाप बलि, दोष बलि व्यक्ति के जीवन में शांति को लेकर आती थी और फिर व्यक्ति उसके लिए वापसी में शांति बलि चढ़ाया करता था। तो पापों की क्षमा तब मिला करती थी पुराने वचन के हिसाब से। पाप धुलते नहीं थे व्यक्ति के, केवल पापों की क्षमा मिलती थी 1 साल के लिए। पाप धुलते नहीं थे किसी के भी, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमारे पापों से पूरी तरह से निपटा गया है और हमें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से पापों से छुड़ा लिया है। तो पुराने नियम में भी लोग धन्यवाद के तौर पर भी वो शांति की बलि, मेल बलि जिसको बोलते थे, वो लेकर आया करते थे, वो चढ़ाया करते थे, या उनके जीवन में कोई स्पेशल ब्लेसिंग को रिसीव करते थे तो वो इस बलि को चढ़ाया करते थे, जो मेल बलि होती थी, जो पीस ऑफरिंग होती थी। तो आज हम क्या एहसास करते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, वो हमारे लिए क्रूस पर मरे, और यीशु ने हमारी बीमारियों को भी अपने ऊपर सह लिया। पहले हमारे पापों को अपने ऊपर सहा, हमारे सारे दोष को, सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु ने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे रोगों को वो उठाकर ले गए, हमारी सारी दुर्बलताओं को, सारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ताकि वो सब वो हमारे लिए पहले उठाकर ले गए, वो हमारी पाप बलि बने, वो हमारी दोष बलि बने, वो हमारी होम बलि बने, ताकि आज हम शांति का आनंद उठा सके। तो परमेश्वर ने पहले वो कार्य पूरा किया पाप बलि का, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, हमारे पापों के लिए यीशु ने अपनी जान दी, हमारे पापों का दोष यीशु पर डाला गया, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पिता के सारे क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, ताकि आज हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में रिसीव कर सके, तो ग्रहण कर सके। तो आज हम उस शांति बलि का आनंद उठाते हैं जो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने हमें दी है। तभी तो रोमियो 5:1 में लिखा है ना, अतः अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो आज परमेश्वर के साथ हम शांति में हैं। अतः अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़िएगा जाके, तो इसीलिए आज हम परमेश्वर के साथ शांति में हैं। तो यीशु हमारी पाप बलि, दोष बलि, होम बलि बने, ताकि हम आज पूरी तरह से परमेश्वर की उस शांति का आनंद उठा लें। तो अगर आप इब्रानी शब्द देखते हैं, इब्रानी शब्द में जब मेल बलि कहा जाता है, जो पीस ऑफरिंग कहा जाता है, तो उसको इब्रानी में कहते हैं शैलमीन, उसको बोला जाता है। तो शैलमीन को अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो इंग्लिश में इसका अर्थ आता है पीसीस। तो पीसीस तो कोई शब्द नहीं हुआ, पीस शब्द जो है उससे पीसीस नहीं बन सकता, तो जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन ये शैलमीन जो शब्द है ये बहुवचन है, ये प्लूरल है जो शैलमीन है।
इसका पीस ऑफरिंग का। तो पीस को हम अगर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम सोचते हैं पीस मतलब पीस ऑफ माइंड, सिर्फ पीस ऑफ माइंड है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पीस ऑफ माइंड देते हैं। लेकिन आज जो हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें पीस ऑफ माइंड देते हैं, ये जो हिब्रू का वर्ड शालोम है और ग्रीक में जो इसको बोलते हैं आयरीन, EIRENE, हिब्रू में इसको शालोम कहते हैं और इब्रानी में और यूनानी में इसको आयरीन कहते हैं। तो ये मन की शांति से कहीं बढ़कर है। केवल मन की शांति जो मैंने बोला केवल परमेश्वर से आती है। केवल मन की शांति ही नहीं देते परमेश्वर हमें, जब हम यीशु के क्रूस पर पूरा कार्य पर विश्वास करते हैं कि जो हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए यीशु ने पूरा किया, बल्कि उसके साथ साथ ये हमें संपूर्णता देता है। परमेश्वर का शालोम पीस, जो शालोम शांति है, ये हमें संपूर्णता देती है, ये हमें सफलता देती है, ये हमें होलनेस देती है, ये हमें आशीषित रिश्ते देती है। ये शांति, इस शांति के द्वारा हमारे चाहे वो हमारा फाइनेंशियल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शालोम शांति हमें मिलती है। क्योंकि ये मैंने बोला शैलमीम क्या है, ये बहुवचन है, ये प्लूरल है। शैलमीम मतलब शालोम शांति, यानी कि हर क्षेत्र में शांति, मन की शांति, सफलता के क्षेत्र में शांति, आपकी आर्थिक क्षेत्र में शांति, आपके रिश्तों में शांति, आपके सेहत में, आपकी शारीरिक क्षेत्र में शांति, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको शांति देते हैं। या आपके भावनाओं के क्षेत्र में भी ये शांति मैनिफेस्ट होती है, बहती है। ये आपके जीवन को भिगो देती है पूरी तरह से शांति से, क्योंकि ये अब आपके अंदर एज अ गिफ्ट आपकी आत्मा में परमेश्वर ने आपको दे दिया। आपको पता है शांति जो है वो आत्मा का फल है, ये हम सबके अंदर है, हम सबको परमेश्वर ने दी है। आप परमेश्वर से गुहार नहीं लगा सकते कि परमेश्वर मुझे शांति दीजिए, परमेश्वर मुझे शांति दीजिए, मुझे इस चिंता से छुटकारा दीजिए, परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए, मुझे शांति दीजिए। परमेश्वर ने जिस समय आपने यीशु के साथ यीशु पर विश्वास किया और आपने उस धार्मिकता के गिफ्ट को रिसीव किया, परमेश्वर ने उसी समय आपको अपनी शांति दे दी। अब आप परमेश्वर के साथ शांति में आ चुके हैं और वो शांति आत्मा का फल है जो आपके अंदर है। आमेन। तो वो शांति आपके पूरे शरीर में, आपकी सेहत में, आपकी भावनाओं में, आपके मानसिक क्षेत्र में, आपके संपूर्णता में वो शांति कार्य करती है, बहती है, वो वहां से आर पार होती है आपके जीवन में। वो शांति आपको संभालती है पूरी तरह से परमेश्वर की। तो ये शांति आप रिसीव ग्रहण करते हैं। ये शांति के को आप कमाते नहीं है, इसके लिए कुछ करते नहीं है, इस शांति को आप रिसीव करते हैं जो हर सिचुएशन में, हर समय, क्योंकि ये अब आपके अंदर परमेश्वर ने दे दी है। तो चाहे वो आपके आत्मा है, प्राण है, शरीर है, आपकी भावनाएं हैं, कोई भी क्षेत्र, आपकी हेल्थ है, आपके जीवन का हर क्षेत्र जो है वहां परमेश्वर की शांति को आप लेते हैं। तो परमेश्वर की शांति उनकी शालोम शांति है, जो कि केवल मन की शांति नहीं है, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में शांति है। आपके फिर से रिपीट करूंगी, आपकी हेल्थ में शांति, आपके मन में शांति, आपकी भावनाओं में शांति, आपके आर्थिक क्षेत्र में शांति, आपके रिश्तों में शांति, आपके सभी क्षेत्रों में शांति। तो पहले ये मनुष्य के अंदर आती है शांति, फिर ये शांति परिवार में, पति पत्नी में, फिर पति पत्नी के साथ परिवार में, बच्चों में, दूसरे रिश्तों में, फिर आपके घर से बाहर, आपके समाज में, आपके फ्रेंड्स में। ये शांति फिर आगे लोग जानने लगते हैं शांति को, लेकिन ये सेकेंडरी है। सबसे पहले मनुष्य अपने परमेश्वर से डायरेक्ट वो सीधा वो शांति को रिसीव करता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से आती है। फिर वो शांति हमारे अंदर आती है और दूसरे लोग भी उस शांति को हमारे जीवन से अनुभव करते हैं, कुछ मात्रा में अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण शांति नहीं होती है वो वाली जो सीधी फर्स्ट हैंड हम परमेश्वर से रिसीव करते हैं। तो रोमियो 5:1 में जो हमने पढ़ा कि अतः
अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो ये यूनिवर्सल हर किसी के लिए बात नहीं हो रही, पूरे विश्व के लोगों के लिए बात नहीं हो रही। अतः अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, ये उन लोगों के, ये किन लोगों के लिए बात हो रही है? विश्वासियों के लिए बात हो रही है। वो लोग जो यीशु के उस क्रूस पर, यीशु की क्रूस की मृत्यु पर, यीशु के मरे हुओं में से जी उठने पर और उस धार्मिकता के गिफ्ट पर जो विश्वास करते हैं, जो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो इस शांति को रिसीव करते हैं। जो क्योंकि यीशु ही हमारी पाप बलि है, होम बलि है यीशु हमारी, और यीशु ही हमारी दोष बलि है। हमारे पाप कैसे माफ हुए, हमारे पाप कैसे धुले, हमें पाप से कैसे परमेश्वर ने अलग किया, कैसे आज हम परमेश्वर के साथ एक हुए हैं? यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा। परमेश्वर अपने उस पुत्र को, जिसे सबसे अधिक प्रेम करते थे, परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए मरने के लिए भेजा। और यीशु हमारी खातिर, जैसा कि हमने पुराने नियम में लैव अवस्था में देखा कि पाप बलि, मेल बलि, होम बलि चढ़ाई जाती थी, दोष बलि चढ़ाई जाती थी, वैसे ही आज यीशु हमारे लिए वो सारी बलियां बने ताकि हम परमेश्वर की शांति को रिसीव कर लें। तो जो शांति की जो बलि है, जो पीस ऑफरिंग है, वो पाप बलि और दोष बलि के बाद आती है। बिना पाप बलि और दोष बलि के वो मेल बलि नहीं आ सकती, वो शांति नहीं आ सकती है। तो ये कुछ ऐसा है जो कि केवल विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है, कि जब पहले आप विश्वास से धर्मी ठहराए जा चुके हैं, तब आप इस शांति को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो आप किसी भी परिस्थिति में उस शांति को रिसीव करते हैं, फिर जो अलौकिक शांति है परमेश्वर की, चाहे कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए। ये जैसा मैंने अभी पहले आपसे कहा कि संसारिक शांति समस्याओं के अभाव के समय में जो वो महसूस करते हैं, वो उसे शांति कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की शांति परिस्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां, उसके बीच में भी जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नहीं छोड़कर जाती, हमेशा एक जैसी रहती है, वो अलौकिक शांति का गिफ्ट परमेश्वर हमें देते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की सप्लाई को, जो भी उस समय जरूरत है उस सिचुएशन में, हम परमेश्वर की उस सप्लाई को हम रिसीव कर सकते हैं, अपने लिए ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारे लिए बाहर सब कुछ को पलट के रख देती है। आमेन। लोग बोल आज समझा कर बैठ जाते, नहीं जी जो होना है वो होकर ही रहता है जी, नहीं जी लिखी हुई को कौन टाल सकता है जी, नहीं कुछ नहीं बदल सकते जी, हम जो होना है वो होना ही है। लोग अपने आप को ऐसा कह के समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों के साथ। लेकिन परमेश्वर, जैसा मैंने अभी कहा, परमेश्वर ने अपना ये गुप्त ज्ञान सनातन से ये भेद छिपाकर रखा था कि जब हम परमेश्वर के उस पूरा हुए कार्य पर, जो उन्होंने पुत्र के क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए पूरा किया, हम उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की ओर से हम धर्मी ठहरेंगे। और फिर जब हम उस विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे, तो हम परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के साथ शांति में आ जाएंगे, और फिर परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आ जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बार, पहले मैं भी ऐसा सोचा करती थी, कि किसी एक खास स्थान में जाने से शांति आ जाएगी, कोई एक खास स्थान पर बैठने से शांति आ जाएगी, कोई खास जगह चुन लेने से शांति आ जाएगी, कुछ घंटों मेडिटेशन करने से शांति आ जाएगी, इस खास पोस्चर में बैठने से शांति आ जाएगी, किसी जगह बदलने से, किसी बाहर कहीं घूमने जाने से, स्थान बदलने से, है ना, शांति आ जाएगी। या कहीं आप हिमालयों वाले स्थान में, जहाँ हिमालय है या जहाँ पहाड़ है, आप ऐसे स्थानों पर चले जाओ, वहां जाकर कुछ दिन लगा कर आओ, डीप ब्रीदिंग करो, तो आपके अंदर शांति आ जाएगी। मेरे प्रियो, मैं जिस शांति की बात कर रही हूँ वो कुछ करने से नहीं प्राप्त होती,
कि आप कुछ करेंगे तो वो शांति मिलेगी। मैं जिस शांति की बात कर रही हूँ वो शांति प्राप्त की जाती है, रिसीव की जाती है, एज अ गिफ्ट रिसीव की जाती है। वो परमेश्वर की शांति है जो उन्होंने पहले ही हमें दे दी है अपने पुत्र के मृत्यु के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दे दी है। अगर आप यूहन्ना 14:27 देखते हैं तो वहां लिखा है कि मैं तुम्हें, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसी संसार देता है वैसी नहीं, तुम्हारा मन ना तो परेशान हो और ना डरे। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आमेन। तो अभी जैसा कि हम दुनिया में देख रहे हैं कि अभी भी जो कोविड-19 है उसका अभी भी बहुत डर है लोगों के दिलों में, और अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये पेंडेमिक खत्म होगा और उनके जीवन में शांति आएगी। वो वेट कर रहे हैं उस पेंडेमिक की कि इसका कब अंत होगा और शांति आएगी। लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले ही अपनी वो शांति दे दी है कि इस पेंडेमिक के बीच में भी हम उस शांति में बने रह सकते हैं। हमारे अंदर, हमारे मन में वो शांति उन्होंने हमें दे दी है कि हम इंतजार नहीं कर रहे कि पेंडेमिक खत्म होगा तो हमारे अंदर शांति आएगी, हम उस शांति का आनंद उठा सकेंगे। और क्योंकि यीशु जिस शांति की बात कर रहे हैं वो संसार की शांति नहीं है, वो संसार की शांति की बात नहीं कर रहे। यीशु जिस शांति की बात कर रहे हैं, यीशु कह रहे हैं मेरी शांति, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो मेरी शांति है। उन्होंने अपने चेलों से भी कहा, मेरी शांति ले लो, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, मुझसे मेरी शांति को ले लो। तो यीशु बार बार क्या कह रहे हैं, वो शांति जो ये वहां साफ लिखा है, वो शांति जो ये संसार नहीं देता, इस संसार की शांति की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस शांति की बात कर रहा हूं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो हर परिस्थिति के बीच में भी वो तुम्हें संभाल कर रखेगी, वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मेरी शांति तुम ले लो। आमेन। तो यीशु वहां किस शांति की बात कर रहे थे? उस शालोम शांति की बात कर रहे थे, उस शलमीम शांति की बात कर रहे थे, जो कि बहुवचन है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में मेरी शांति को ले लो। उनकी यीशु की शांति कोई अहमी शांति नहीं है। यीशु की शांति वो शांति है जो इस संसार में आपने आज तक कभी भी अनुभव नहीं की है। इस संसार के किसी भी व्यक्ति ने उस शांति को अनुभव नहीं किया है। यीशु वो शांति देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। तो ये कोई बाहरी शांति नहीं है। यीशु ने कहा मेरी शांति ले लो, और यीशु ने उन्हें जब कहा मेरी शांति ले लो, तो यीशु उन्हें बता रहे थे कि वो जो 3.5 साल जब मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, तो जिस शांति से तुमने मुझे काम करते हुए देखा है, मैं वही शांति तुम्हें देता हूं। वो शांति ले लो जिसने बीमारों को चंगा किया, जिसने टूटे दिल वालों को शांति दी है, जिसने कुचले हुओं को चंगाई दी है, जो लोग डिप्रेशन में थे, जो लोग बीमार थे, किसी भी रोग से ग्रसित थे, मेरी वो शांति ले लो जिस शांति ने लोगों के वचन में लिखा ना, यीशु ने बोला था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं और टूटे दिल वालों को, है ना, कुचले हुओं को शांति का सुसमाचार दूं। उन्हें जो कंगाल हैं उन्हें मैं शांति का सुसमाचार दूं। तो 3.5 साल जो यीशु की मिनिस्ट्री थी, यीशु ने जो लोग बीमार थे, जो टूटे दिल वाले थे, जो अपने जीवन में असफल थे, उन सबको यीशु ने शांति का सुसमाचार दिया। आमेन। यीशु के पास जो कमजोर लोग आए, यीशु ने उनकी कमजोरी से उन्हें छुटकारा दिया और वो पूरी तरह से चंगे हो गए। यीशु के पास कोढ़ी आए और यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। यीशु कह रहे हैं मेरी वो शांति ले लो जिस शांति के द्वारा
कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, अंधी आंखें देखती खुल जाती हैं, मेरी उस शांति को ले लो। यीशु ने कहा, तुमने देखा जब नाव में मैं था, तूफानों के बीच में, जब उस नाव में मैं तुम्हारे साथ था, मैं बहुत आराम से वहां सो रहा था। तूफान उठ रहा था, लहरें उठ रही थी ऊंची, और मैं उस नाव में बहुत शांति से सो रहा था, और तुमने आकर मुझे उस नाव पर मुझे जगाया, मुझे उठाया। मैं अपनी उस शांति की बात कर रहा हूं कि उस तूफान में भी मैं सोया हुआ था शांति से। मेरी वो शांति तुम ले लो। आमीन। बस यही एक चीज है जो यीशु आपसे कह रहे हैं। बस यही एक चीज है जो यीशु चाहते हैं हम ले लें। कैसी भी सिचुएशन है, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना आई हो, कितनी भी गलत रिपोर्ट आई हो, पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो, कैसी भी बड़ी बीमारी के लक्षण क्यों ना हो, कैसा भी असंभव दिखने वाली परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी हालात क्यों ना हो, जैसे कि पेंडेमिक अभी चल रहा है अभी तक, कुछ भी परिस्थिति सिचुएशन क्यों ना हो, कोई फाइनेंशियल उसमें से क्राइसिस में होकर आप गुजर कर जा रहे हो, या किसी भी प्रकार के भंवर में आप अपने आप को फंसा हुआ देख रहे हैं, यीशु आपसे क्या कह रहे हैं? तेरा मन ना तो परेशान हो और ना तू डर। मैं तुझे शांति देता हूँ, मेरी शांति तुझे देता हूँ, मेरी शांति तू ले ले, मेरी शांति ले ले। वो शांति जो ये संसार नहीं देता, जो इस संसार के पास है ही नहीं है, इस संसार ने कभी अनुभव ही नहीं किया। इस संसार ने सिर्फ जो समस्याओं का अभाव जो है, या जो मोमेंटरी शांति है, जो कुछ करने के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो कुछ कोशिशों के द्वारा प्राप्त करते हैं, ये उस शांति को शांति समझते हैं। ये ना समझ उस शांति को शांति समझते हैं। पर मैं जिस शांति की बात कर रहा हूँ, वो जो मैंने क्रूस पर तुम्हारे पापों की कीमत चुका दी है, मैं क्रूस पर तुम्हारे पापों के लिए मरा हूँ, मैंने क्रूस के अपने उस कार्य के द्वारा तुम्हें अपनी धार्मिकता का गिफ्ट दे दिया है। तुम्हें मुर्दों में से तुम मेरे साथ जी उठे हो, और अब तुम मेरे साथ एक कर दिए गए हो। हमेशा के लिए तुम मेरे साथ एक आत्मा हो चुके हो, मेरे साथ जुड़ चुके हो। तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की बलि मैं बना हूँ। तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों का दोष बलि मैं बना हूँ। और अब तुमसे मेरी वो शांति कोई नहीं छीन सकता। मेरी वो शांति अब तुम उपहार स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप तुम ले लो। तो केवल यही एक चीज जो आज यीशु चाहते हैं कि हम इसे अपने जीवन में ग्रहण करें, जो यूहन्ना 14:27 में हमने पढ़ा कि तुम केवल इतना करो कि तुम्हारा मन ना तो परेशान हो और ना डरे। सबसे पहले जब कोई क्राइसिस आते हैं, या जब कोई ऐसा कोई सिचुएशन आती है, सबसे पहले क्या होता है? हमारा मन कोई भी प्रॉब्लम आने से, कोई भी समस्या आने से एकदम परेशान हो जाता है। और जब हम परेशान होते हैं तो मन में डर आ जाता है। तो इसीलिए यीशु ने सबसे पहले क्या कहा कि कुछ भी आ जाए एकदम थम जाओ, कोई भी सिचुएशन आ जाए एकदम थम जाओ, और मेरा ये वचन अपने आप को याद दिलाओ, खुद को प्रचार करो, खुद को बोलो, अपने आप को बोलो कि यीशु ने कहा कि तू ना तो परेशान हो और ना डर। और अपने मन को कहो, अपने आप से कहिए कि मैं ना तो परेशान होऊंगा और ना मैं डरूंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे कहा है कि ना तो तू परेशान होना और ना तू डर। तो केवल आपकी जिम्मेदारी इतनी ही है। यदि आप इतना कर लेंगे कि आप अपने आप को प्रचार करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे कि अब मैं अब परेशान नहीं होऊंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, और ना मैं डरूंगा, क्योंकि अब परमेश्वर मेरे साथ खड़े हैं, परमेश्वर मेरे लिए खड़े हैं। परमेश्वर का पूरा हुआ कार्य जो उन्होंने यीशु के द्वारा मेरे लिए पूरा कर दिया है, अब वो कार्य यीशु का क्रूस पर बहाया हुआ लहू अब मेरे जीवन पर है। और अब उन्होंने मुझे अपनी शालोम शांति दे दी है, और वो शालोम शांति मेरे जीवन के हर क्षेत्र में शांति है। जब शरीर में कोई अटैक हो, वो शालोम शांति आपको संभालेगी। जब आपके फाइनेंशियल क्षेत्र में कोई अटैक होता है, परमेश्वर की शालोम शांति आपको संभालेगी। जब आपके इमोशनल रैल में कोई भी
सिचुएशंस के थ्रू कोई भी अटैक होता है, तो परमेश्वर की शालोम शांति आपको वहां पर भी भरपूरी देगी, कंप्लीटनेस देगी, होलनेस देगी, सक्सेस देगी, आपको संभालेगी। परमेश्वर की वो शालोम शांति आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। तो आपकी जिम्मेदारी उस शांति को बनाकर रखने, केवल उस शांति को बनाकर रखना है, यानी कि परेशान नहीं होना, और ताकि वो शांति आपके लिए कार्य कर सके, वो शांति आपके लिए रास्ता निकाल सके। तो यीशु जब ये कहते हैं कि तुम्हारा मन परेशान ना हो और तुम मत डरना, तो मेरे प्रियो, ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, ये आपके पेरेंट्स आपके लिए नहीं कर सकते, ये आपका स्पाउस आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपके बच्चे आपके लिए नहीं कर सकते, ये संसार का कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता। जब यीशु आपसे निजी तौर पे आपके दिल में बात करते हैं और आपको बार बार याद दिलाते हैं कि तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको करना है अपने लिए, कि आपको परेशान नहीं होना और आपको विश्वास रखना है जो यीशु ने आपके लिए कर दिया है। तो यीशु ने जब ये कहा तो उन्होंने परमेश्वर ने चीजें हमारे लिए बहुत आसान कर दी हैं। हमें क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमें सब कुछ बहुत बड़ा लगता है। हर परेशानी, हर सिम्टम, हर सिचुएशन हमें बहुत बड़ी लगती है। लेकिन यीशु ने कहा कि अगर आप मत्ती 11 देखते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु ने बोला, मेरा जो बोझ है वो हल्का है और वो सहज है। मेरा बोझ सहज है और हल्का है। बहुत जब मैं प्रभु में आई थी तो मुझे ये सुनने में आता था, आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं कि मसीह जिंदगी बहुत मुश्किल है, मसीह जिंदगी जीनी बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत टफ है मसीह जिंदगी। लेकिन वचन हमें बताता है, नीति वचन 13 के 15 में लिखा है कि विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा मार्ग है। जो विश्वासघाती हैं उनका मार्ग कड़ा है। तो हमारा मार्ग कड़ा नहीं है, विश्वासघाती का मार्ग कड़ा है। आज प्रभु ने अपना जो क्रूस का जो कार्य है, वो जो बोझ है वो सहज और हल्का है। हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि अब प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, जो मेरे जीवन पर है, जो प्रभु यीशु मसीह का बोझ है मेरे ऊपर, वो हल्का और सहज है। और मेरा मार्ग कड़ा नहीं है क्योंकि मैं विश्वासी हूँ। विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा है पर मेरा मार्ग सरल है। तो यीशु चाहते हैं कि हम हर दिन जब भी आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, जब भी आपको उकसाने के लिए विचार आते हैं बाहर से, तो आप उस समय अपने आप से कहें कि मैं अपना नाम लेकर की प्रतिभा, प्रभु ने कहा है कि तू परेशान ना हो और ना तेरा मन डरे। मैं परेशान नहीं होंगी और ना मैं डरूंगी, क्योंकि तूफानों के बीच में भी शांति देने वाला प्रभु मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे लिए है, और उसने मुझे अपनी शांति दे दी है और अब उसकी शांति मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने यीशु के क्रूस पर विश्वास किया है और मेरे पापों की कीमत यीशु ने पूरी चुका दी है। मेरे पापों के लिए यीशु मरे हैं, यीशु ने मुझे अपने साथ एक कर लिया है और अब मैं यीशु के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुका हूँ और अब मैं परेशान नहीं होऊंगा और ना मैं डरूंगा। तो आप चाहे कुछ भी हो, अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम अपने अंदर चिंता करते हैं, एंजाइटी को लेकर आते हैं, अपने मन में बहुत ज्यादा, जब हमें मतलब बहुत डेंजरस है कि जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी को अपने अंदर भर लेते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं जिसको हम कह सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है, वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो हमारे अंदर शुगर की सप्लाई को बढ़ा देता है। और जब वो शुगर की सप्लाई को बढ़ाता है तो हम देखते हैं लोगों की जिंदगियों में, है ना, तरह तरह की उनको बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज है या और बीमारियां, क्योंकि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है
शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए हमें पहले ही वो दे दिया कि एक विश्वासी के जीवन में बीमारियों का कोई स्थान नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में जब वो परेशान ना होने का चुनाव करता है तो उसके जीवन में ना तो परेशानी बनी रहती है और ना डर बने रहते हैं। तो जब भी आपके जीवन में ये चीजें आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं, अपना मुंह खोलिए और अपना मुंह खोलकर बोलिए कि यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा प्रतिभा मेरी शांति ले ले, मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ, मुझसे मेरी शांति ले ले, वो शांति देता हूँ जो ये संसार नहीं देता, मेरी शांति ले ले और तेरा मन ना तो परेशान हो और ना तेरा मन डरे। तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके इस पीस ऑफरिंग के लिए, उनकी इस शांति, इस मेल बलि के लिए, और आप उनको वापसी में धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, मुझे आपने यीशु मेरे लिए पाप बलि बने, मेरे लिए दोष बलि बने, मेरे लिए मेल बलि बने, यीशु मेरे लिए होम बलि बने, यीशु मेरे लिए हर बलि बने ताकि मैं आपकी शांति में बना रहूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। इस समय मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी भी तरह की चीजें आपके दिमाग में उफान उठा रही हैं, तूफान मचाया हुआ है, परेशान किया हुआ है आपको, इसी समय प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपका नाम लेकर कह रहे हैं, आप ही अपना मुंह खोलिए और बोलिए इस समय कि प्रभु यीशु आपने मुझे कहा मैं तुझे शांति देता हूँ, मेरी शांति तुझे देता हूँ, मेरी शांति तू ले ले, मेरी शांति जो ये संसार नहीं देता, जो इस संसार के पास नहीं है, जो संसार कभी छीन नहीं सकता, जो परिस्थितियों के बीच में अलौकिक रीति से हमेशा बनी रहती है, जो हर क्षेत्र में शांति है, जो मेरे जीवन के हर क्षेत्र के लिए शांति है, जो सब कुछ को संभालती है, मेरी उस शांति को तू ले ले। और आज प्रभु मैं ये चुनाव करता हूं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा और ना मैं डरूंगा। प्रभु आपकी शांति मेरे अंदर है, आपने मुझे अपनी शांति दे दी है और आज से मैं आपकी उस शांति में निरंतर चलूंगा। धन्यवाद देता हूं प्रभु, मुझे अपनी शांति, अलौकिक शांति मेरे दिल में, मेरे इंट्यूशन में, मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में अपनी उस गहरी शांति को देने के लिए, और ये शांति अब हमेशा के लिए मेरे अंदर रहेगी और ये शांति हर कदम पर मुझे गाइड करेगी, मुझे लीड करेगी, मुझे डायरेक्ट करेगी, मुझे सिखाएगी, मुझे समझाएगी, मुझे संभालेगी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं हर समय, हर दिन, हर सेकंड परेशान ना होने का चुनाव करूंगा और ना डरने का चुनाव करूंगा ताकि आपकी शांति फ्रीली मेरे जीवन में काम कर सके। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से। पिता, आज आपने जो बातें हमें सिखाई हैं, जो पहले मैंने सीखी हैं प्रभु, आपने आज प्रभु इन सब के हृदय में भी वो बीज बोए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु आपको। प्रभु, आज का ये वचन इनके जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में शांति को बहाल करेगा। प्रभु, ये सदा का चैन, शांति और निश्चिंतता में बने रहेंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। हर परिस्थिति में ये अडिग खड़े होंगे प्रभु और आपके उद्धार के कार्य को, आपकी शांति को, आपकी शालोम शांति को हर कदम पर अनुभव करेंगे। आमीन, आमीन और आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का, और यदि आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो आप हमारे साथ प्रभु भोज ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे पापों के लिए
तोड़ी जाने वाली है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत उन्होंने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए पूरी चुका दी। वो हमारी पाप बलि, होम बलि, दोष बलि, वो सब बने ताकि आज हम प्रभु की शांति में बने रहें। तो आज हम आशीषित हैं। हमारे लिए क्या ही आशीष है ये कि आज हम परमेश्वर की अलौकिक शांति में से रिसीव करते हैं। आमेन। तो उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम इसमें से रिसीव करें, हम प्रभु की क्रूस की मृत्यु को स्मरण करें कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अपने कार्यों, अपने प्रयासों, अपने कोशिशों के अधीन नहीं है। अब परमेश्वर ने हमारे लिए सब काम पूरा कर दिया और हमें अपनी शांति में प्रवेश करा दिया। अब हम परमेश्वर के साथ शांति में हैं, इसीलिए परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है। आमेन। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं और इस ब्लेस्ड कटोरे में से पीते हैं। हालेलुया। आमेन। धन्यवाद प्रभु का। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, लहू बड़ा कीमती है। आमेन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमारे अच्छे भले प्रेमी कृपालु दयालु पिता परमेश्वर। जितने भी प्रियजन हैं इन सबको प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे लाती हूँ। इन्हें और इनके प्रियजनों को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। इन सबको अपनी समझ से परे की शांति से भरकर रखेंगे। आज का जो वचन इन्होंने सुना है परमेश्वर, इनके हृदय में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती परमेश्वर। इनकी सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देती पिता, मैं आपको आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। इनकी सारी जरूरतों को प्रभु हर समय हर बात को सब कुछ जो इनकी आवश्यकता है इनके पास हमेशा आपके अनुग्रह से बहुत होगा।
और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी बहुत होगा। प्रभु टूटे मन वालों को, बीमारों को, कमजोरों को आपने शांति दी है प्रभु, कुचले हुओं को आपने शांति दी है प्रभु। और आज जितने भी लोग हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, टूटे दिल वाले हैं, कुचले हुए हैं, कमजोर हैं, मैं आपकी शालोम शांति इन सब के जीवन पर बोलती हूँ। आपकी शालोम शांति इन सब के ऊपर बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक के शरीर पर, भावनाओं पर, आर्थिक क्षेत्र पर, मानसिक क्षेत्र पर, पारिवारिक क्षेत्र पर, इनके शादी के क्षेत्र पर, इनके बच्चों के क्षेत्र पर, इनके फ्यूचर की जरूरतों पर, प्रभु सब क्षेत्रों में प्रभु मैं आपकी शालोम शांति को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की शालोम शांति में से रिसीव करो इसी समय। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु शैतान के हर झूठ और धोखे को मैं तोड़ती हूँ इनकी जिंदगी से। और प्रभु आप अपनी महिमा को इनके जीवन से प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम, निस्वार्थ प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महकेगा, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होगा। इनके मुंह का वचन इतना सलोना होगा कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह होगा। प्रभु ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ यीशु में आपको। आमीन, आमीन, आमीन। So God bless you all and thank you हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के वचन से अगर आपको सच में आपकी उन्नति हुई है, आपको शांति मिली है, आपको ब्लेसिंग मिली है, तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर बांटें। किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप से लोगों के साथ शेयर करें आप इसे, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके। यूट्यूब पे भी हमारा जो चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता है, और वहाँ पर भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वहाँ से भी मैसेजेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो अपना ध्यान रखें, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। प्रभु की शांति हर कदम पर आपको और आपके प्रियजनों को संभाल कर रखेगी। प्रभु आपको अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा छिपा कर रखेंगे। अपने पवित्र लहू के नीचे जो उन्होंने क्रूस पर आपके पापों के लिए बहाया, आपको कवर करके रखेंगे। कोई भी विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख आपके डेरे के घर के निकट नहीं आएगा। ये प्रभु का प्रॉमिस है जब आप प्रभु की शांति में बने रहेंगे। हालेलुया। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। टेक केयर।